महाभारत कालीन पौराणिक कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर के कुशल राजनीतिज्ञ विशारद कणिक ने एक कथा द्वारा महाराज धृतराष्ट्र को कूटनीति क्यों समझाई थी। पांडवों का बढ़ते हुए यश को देखकर हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र की चिंताएं बढ़ने लगी थी, तो उन्होंने अपने मंत्री और राजनीति विशारद कणिक को बुलवाया और उससे कहा कि हे कणिक, पांडवों का यश बढ़ता जा रहा है, मुझे बताओ कि मुझे पांडवों के साथ संधि करनी चाहिए अथवा विग्रह। तब कूटनीतिज्ञ कणिक महाराज धृतराष्ट्र से कहता है कि महाराज, छोटे से कांटे की नोक भी बहुत दिनों तक रह जाए तो मवाद बना देती है, इसलिए शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और साम दाम दंड भेद आदि किसी भी उपाय से अपने शत्रु को नष्ट कर देना ही राजनीति का मूल मंत्र है। तब महाराज धृतराष्ट्र राजनीतिज्ञ कणिक से कहते हैं कि हे कणिक, यह बताओ कि साम दाम दंड और भेद द्वारा शत्रु का नाश कैसे किया जाता है। तब कूटनीतिज्ञ कणिक ने महाराज धृतराष्ट्र को एक कथा सुनाई। किसी वन में एक बुद्धिमान गीदड़ रहता था और उसके 4 मित्र बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला भी वहीं रहते थे। एक दिन उन्हें एक हट्टा कट्टा हिरण दिखा तो उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई। तब बुद्धिमान गीदड़ योजना बनाकर कहता है कि यह हिरण जब सोएगा तो चूहा उसका पैर कुतर देगा और फिर बाघ उसे जान से मार डालेगा और तब हम सब मिलकर इसे खाएंगे। तब योजना के अनुसार उन्होंने हिरण को मार दिया। फिर बुद्धिमान गीदड़ ने अपने दोस्तों से कहा कि तुम स्नान करके आओ, तब तक मैं हिरण की देखभाल करता हूं। और सभी स्नान करने चले गए। तब सबसे पहले बाघ लौटा तो उसने गीदड़ को चिंतित देखा। तब बाघ ने गीदड़ से पूछा कि मित्र, तुम किस दुविधा में हो। तब गीदड़ बाघ से कहता है कि हे बाघ, चूहे ने मुझसे कहा है कि हिरण को तो मैंने मारा है और बाघ मेरी कमाई खाना चाहता है, और चूहे का यह घमंड सुनकर इस हिरण को खाने की मेरी इच्छा समाप्त हो गई है। तब क्रोधित होकर बाघ शातिर गीदड़ से कहता है कि यदि ऐसा है तो मैं अपने दम पर ही पशुओं को मारकर खाऊंगा। और यह कहकर बाघ उनकी मित्रता को छोड़कर चला जाता है। तब उसके बाद चूहा भी वहां आ जाता है और बुद्धिमान गीदड़ ने चूहे से भी कहा कि नेवला कह रहा था कि बाघ के काटने से हिरण का मांस विषैला हो गया है और इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगा, इसलिए अब मैं चूहे को ही मारकर खाऊंगा। तब गीदड़ की बातों को सुनकर चूहा डरकर अपनी जान बचाने के लिए अपने बिल के अंदर घुस जाता है और तब भेड़िया भी वहां पहुंच जाता है। तो शातिर और कूटनीतिज्ञ गीदड़ भेड़िया से भी कहता है कि भेड़िया भाई, बाघ बहुत गुस्से में है और वह बाघिन के साथ में लेकर यहां पर आने वाला है, इसलिए अब तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। और बुद्धिमान गीदड़ की यह खतरनाक बातों को सुनकर भेड़िया भी तुरंत ही वहां से अपनी जान बचाने के लिए भाग निकलता है और यह कथा सुनाकर
कूटनीतिज्ञ विशारद कणिक ने हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, एक चतुर राजा को भी चाहिए कि शातिर कूटनीतिज्ञ गीदड़ की तरह डरपोक को भयभीत कर दे और शूरवीर के आगे हाथ जोड़ ले और लोभी को प्रलोभन देकर और कमजोर को पराक्रम से अपने वश में कर ले। तब कुशल राजनीतिज्ञ कणिक ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि शत्रु चाहे कोई भी हो, उसे मार डालना चाहिए और प्रण लेकर और धन का लोभ देकर विष या धोखे से भी शत्रु को समाप्त कर देना चाहिए और अपने शत्रु को मारने की इच्छा रखते हुए भी मीठा बोलो, लेकिन शत्रु को मारकर अफसोस व्यक्त करो और जिन पर शंका नहीं होती उन्हीं पर अधिक शंका करनी चाहिए और जो विश्वास पात्र नहीं हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन जो विश्वास पात्र हैं उन पर भी पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए और सर्वत्र पाखंडी, तपस्वी आदि के वेश में हमेशा गुप्तचर रखने चाहिए और बगीचे, टहलने के स्थान, मंदिर, सड़क, तीर्थ, चौराहे, कुएं, पहाड़, जंगल और सभी भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर भी गुप्तचरों की अदला-बदली को हमेशा करते रहना चाहिए और वाणी का विनय और हृदय की कठोरता भयंकर काम करते हुए भी मुस्कुराकर बोलना चाहिए कि यह नीति निपुणता का सूचक है। जो अपने शत्रु से संधि करके निश्चिंत हो जाता है, उसका होश तब ठिकाने लगता है जब उसका सर्वनाश हो जाता है। और अपनी बातें केवल शत्रु से ही नहीं, मित्र से भी छिपानी चाहिए। आठ हे राजन, आपको पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सभी पांडव आपके पुत्रों दुर्योधन आदि से अधिक बलवान हैं। अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए कि आपको पांडवों से कोई भय न रहे और बाद में आपको पश्चाताप भी न करना पड़े। और यह राजनीतिक और कूटनीतिक उपाय हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र को कहकर कूटनीतिज्ञ विशारद कणिक हस्तिनापुर के महल से चला जाता है। कथा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।